विटामिन B12 की कमी एक चुपचाप बढ़ती समस्या। थकान जो सामान्य नहीं लगती। सुबह की शुरुआत हर महिला के लिए अलग होती है। किसी के लिए अलार्म की आवाज, किसी के लिए बच्चे की पुकार, किसी के लिए काम पर पहुंचने की जल्दी। लेकिन इन सभी के बीच एक समान अनुभव धीरे धीरे जगह बनाने लगता है, ऐसी थकान जो रात की नींद से भी खत्म नहीं होती। ये थकान अचानक नहीं आती। यह महीनों, कभी कभी वर्षों में शरीर और मन में घर बना लेती है। महिलाएं अक्सर इसे उम्र, जिम्मेदारियों या तनाव का नाम देकर नजरअंदाज कर देती हैं। समाज भी यही सिखाता है, थक जाना सामान्य है, चिड़चिड़ापन स्वभाव है, भूल जाना लापरवाही। लेकिन जब ये सब एक साथ और लगातार होने लगे, तब यह केवल जीवनशैली का परिणाम नहीं रहता। ये शरीर के भीतर चल रही किसी गहरी कमी का संकेत बन जाता है। विटामिन B12 क्या है? परिभाषा नहीं, भूमिका। विटामिन B12 को अक्सर एक साधारण पोषक तत्व समझ लिया जाता है। वास्तव में यह शरीर के उन तंत्रों से जुड़ा है जो जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। ये रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेता है, तंत्रिका तंत्र को स्थिर रखता है और मस्तिष्क के भीतर संकेतों के आदान प्रदान को सुचारू बनाता है। महिलाओं के शरीर में जहां हार्मोनल बदलाव, मासिक चक्र, गर्भावस्था और सामाजिक दबाव एक साथ काम करते हैं, वहां B12 की भूमिका और भी संवेदनशील हो जाती है। इसकी कमी केवल शरीर को नहीं, सोचने की क्षमता, निर्णय शक्ति और भावनात्मक संतुलन को भी प्रभावित करती है। कमी कैसे शुरू होती है? अचानक नहीं, धीरे धीरे। विटामिन B12 की कमी किसी एक दिन में नहीं होती। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। शुरुआत होती है अवशोषण की समस्या से। कई महिलाओं का आहार पर्याप्त होते हुए भी शरीर B12 को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। पेट की आंतरिक परत, जो इस विटामिन को रक्त में पहुंचाने का काम करती है, जब कमजोर पड़ती है तब समस्या जन्म लेती है। कुछ महिलाओं में यह स्थिति लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बनी रहती है। शरीर अपनी सीमित भंडारण क्षमता का उपयोग करता रहता है। जब ये भंडार समाप्त होने लगता है तब लक्षण सामने आते हैं, लेकिन तब तक नुकसान गहरा हो चुका होता है। महिलाओं में जोखिम अधिक क्यों? महिलाओं में विटामिन B12 की कमी के जोखिम कई स्तरों पर काम करते हैं। सामाजिक स्तर पर भोजन का चुनाव अक्सर परिवार की प्राथमिकताओं से तय होता है। कई महिलाएं स्वयं के पोषण को सबसे अंत में रखती हैं। जैविक स्तर पर मासिक धर्म के दौरान होने वाला रक्तस्राव, गर्भावस्था में बढ़ी हुई पोषण आवश्यकता और प्रसव के बाद की शारीरिक रिकवरी, ये सभी स्थितियां शरीर के पोषक तत्वों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। मानसिक स्तर पर लगातार तनाव, चिंता और नींद की कमी पाचन तंत्र को प्रभावित करती, जिससे B12 का अवशोषण और कमजोर हो जाता है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। कमी से मानसिक थकान बढ़ती है और मानसिक थकान से कमी और गहरी होती जाती है। शुरुआती संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। शुरुआती लक्षण इतने साधारण लगते हैं कि महिलाएं उन्हें बीमारी से जोड़ ही नहीं पाती। बार बार सिर भारी लगना, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, ये सब सामान्य जीवन का हिस्सा मान लिए जाते हैं। लेकिन इन संकेतों के पीछे तंत्रिका तंत्र की धीमी होती कार्यप्रणाली छिपी होती है। मस्तिष्क तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति प्रभावित होने लगती है। इसका असर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर पड़ता है। बातचीत के बीच शब्द भूल जाना, निर्णय लेने में असमंजस और भावनात्मक अस्थिरता इसके शुरुआती संकेत हो सकते हैं। मानसिक प्रभाव, जब कमी व्यवहार बदल देती है। विटामिन B12 की कमी का सबसे कम समझा गया पहलू इसका मानसिक प्रभाव है। कई महिलाएं अवसाद, चिंता या आत्मविश्वास की कमी के लिए स्वयं को दोष देती हैं। उन्हें लगता है कि वे मानसिक रूप से कमजोर हो रही हैं। वास्तविकता यह है कि तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा परत प्रभावित होने लगती है। संदेशों का संचार धीमा और असंगठित हो जाता है। परिणाम स्वरूप सोच में धुंधलापन, भावनाओं में तीव्रता और सामाजिक दूरी बढ़ने लगती है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो महिला का आत्मबोध प्रभावित हो सकता है। कार्यक्षमता पर प्रभाव, कामकाजी महिलाओं के लिए ये कमी दोहरी चुनौती बन जाती है। एक ओर शारीरिक थकान, दूसरी ओर मानसिक स्पष्टता की कमी। मीटिंग्स में ध्यान बनाए रखना कठिन हो जाता है। छोटी गलतियां आत्मग्लानि को जन्म देती हैं। घरेलू महिलाओं के लिए स्थिति अलग नहीं होती। घर के कामों में रुचि कम होना, बच्चों के प्रति धैर्य की कमी और स्वयं के लिए अपराध बोध, ये सभी इस कमी के अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकते हैं। समाज और गलत धारणाएं। समाज अक्सर महिलाओं की शिकायतों को भावनात्मक अतिशयोक्ति मान लेता है। थकान को आलस्य, भूलने को लापरवाही और चिड़चिड़ापन को स्वभाव कह दिया जाता है। इस सोच के कारण महिलाएं समय पर जांच नहीं करातीं। विटामिन B12 की कमी इसी चुप्पी में पनपती है। जब तक लक्षण स्पष्ट रूप से शारीरिक बीमारी का रूप न लें, तब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता।
अब तक हमने ये जाना कि विटामिन B12 की कमी केवल एक पोषण संबंधी समस्या नहीं है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो महिलाओं के शरीर, मन और सामाजिक भूमिका तीनों को प्रभावित करती है। शरीर के भीतर विटामिन B12 की वास्तविक भूमिका। शरीर के अंदर की अदृश्य यात्रा। विटामिन B12 शरीर में प्रवेश करते ही किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहता। ये एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है जो रक्त, तंत्रिकाओं और मस्तिष्क को आपस में जोड़ती है। भोजन के साथ लिया गया B12 पेट में पहुंचता है, जहां अम्लीय वातावरण इसे मुक्त करता है। इसके बाद आंतों में मौजूद विशेष प्रोटीन इसे पकड़कर रक्त तक पहुंचाने का काम करते हैं। महिलाओं में ये प्रक्रिया कई बार बाधित हो जाती है। लंबे समय तक एसिडिटी, अनियमित भोजन या बार बार की दवाएं इस श्रृंखला को कमजोर कर देती हैं। जब ये प्रक्रिया बाधित होती है तो शरीर को मिलने वाला B12 धीरे धीरे कम होने लगता है, भले ही आहार पर्याप्त क्यों न हो। रक्त निर्माण और ऑक्सीजन की कहानी। विटामिन B12 का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग देना है। ये कोशिकाएं शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। जब B12 की कमी होती है तो बनने वाली रक्त कोशिकाएं आकार में बड़ी लेकिन कार्य में कमजोर होती हैं। महिलाओं के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। मासिक धर्म के कारण पहले से ही रक्त की नियमित हानि होती रहती है। ऐसे में यदि नई कोशिकाएं पर्याप्त और स्वस्थ न बने तो शरीर लगातार ऑक्सीजन की कमी से जूझता रहता है। इसका सीधा असर थकान, सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होने के रूप में सामने आता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा परत को बनाए रखने में मदद करता है। यह परत नसों के भीतर संकेतों को तेज और स्पष्ट रूप से पहुंचाने का काम करती है। कमी होने पर यह परत धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती है। महिलाएं इसे अक्सर झुनझुनी, सुन्नता या हाथ पैरों में अजीब संवेदना के रूप में महसूस करती हैं। लेकिन इसका प्रभाव केवल शारीरिक नहीं होता। मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह धीमा होने लगता है, निर्णय लेने में समय लगता है और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं असंतुलित हो सकती हैं। हार्मोनल संतुलन और B12। महिला शरीर में हार्मोनल परिवर्तन जीवन भर चलते रहते हैं। विटामिन B12 इन हार्मोनल संकेतों के साथ तालमेल बनाकर काम करता है। जब इसकी कमी होती है तो हार्मोनल असंतुलन के लक्षण और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। मासिक चक्र का अनियमित होना, अत्यधिक थकावट के साथ मूड स्विंग्स और तनाव को सहन न कर पाना, ये सभी संकेत एक साथ दिखाई दे सकते हैं। अक्सर इन लक्षणों को केवल हार्मोनल समस्या मान लिया जाता है, जबकि जड़ में B12 की कमी छिपी होती है। पाचन तंत्र, कारण भी और परिणाम भी। पाचन तंत्र और विटामिन B12 का संबंध दो तरफा होता है। कमजोर पाचन B12 के अवशोषण को कम करता है और B12 की कमी पाचन तंत्र की कार्यक्षमता को और प्रभावित करती है। महिलाओं में लंबे समय तक कब्ज, गैस या भोजन के बाद भारीपन जैसी समस्याएं आम हैं। इन समस्याओं को सामान्य मान लिया जाता है, लेकिन जब ये लगातार बनी रहें तो ये संकेत हो सकता है कि पाचन तंत्र आवश्यक पोषक तत्वों को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहा। त्वचा, बाल और बाहरी संकेत। शरीर के भीतर चल रही कमी का असर बाहर भी दिखाई देता है। त्वचा का पीला पड़ना, बालों का अत्यधिक झड़ना और नाखूनों का कमजोर होना, ये सभी B12 की कमी से जुड़े संकेत हो सकते हैं। महिलाएं अक्सर इन्हें सौंदर्य से जुड़ी समस्या मानकर कॉस्मेटिक उपाय अपनाती हैं। लेकिन जब अंदरूनी पोषण की कमी बनी रहती है तो बाहरी उपाय अस्थायी राहत से आगे नहीं बढ़ पाते। प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव। विटामिन B12 प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। इसकी कमी से शरीर संक्रमणों से लड़ने में कमजोर पड़ सकता है। बार बार सर्दी, गले में खराश या सामान्य संक्रमणों का लंबे समय तक ठीक न होना, ये संकेत इसी ओर इशारा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ये स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि वे अक्सर अपनी बीमारी को नज़रअंदाज कर दूसरों की देखभाल में लगी रहती हैं। शरीर की चेतावनी प्रणाली। शरीर हर कमी को संकेतों के माध्यम से बताता है। समस्या तब होती है जब इन संकेतों को समझा नहीं जाता। विटामिन B12 की कमी में संकेत धीरे धीरे आते हैं, जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। थकान, मानसिक धुंध, पाचन समस्या और भावनात्मक असंतुलन, जब ये सब एक साथ मौजूद हों तब ये केवल संयोग नहीं होता, यह शरीर की एक स्पष्ट चेतावनी होती है। इस भाग में हमने देखा कि विटामिन B12 शरीर के भीतर किस तरह कई प्रणालियों को जोड़कर रखता है। इसकी कमी किसी एक लक्षण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करती है। जीवन के अलग अलग चरणों में महिलाओं पर विटामिन B12 की कमी का प्रभाव। किशोरावस्था, जब आधार बन रहा होता है। किशोरावस्था वह समय है जब शरीर तेजी से बढ़ता है और मस्तिष्क परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस चरण में विटामिन B12 की भूमिका आधारशिला जैसी होती है।
यदि इस समय इसकी कमी हो जाए तो प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भविष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। कई किशोरियों में इस कमी के संकेत पढ़ाई में ध्यान न लगने, याददाश्त कमजोर होने और बार बार थक जाने के रूप में सामने आते हैं। इन्हें अक्सर आलस्य या अनुशासन की कमी समझ लिया जाता है। वास्तविकता ये है कि तंत्रिका तंत्र को मिलने वाला पोषण अधूरा रह जाता है। मासिक धर्म की शुरुआत और पोषण का दबाव। मासिक धर्म की शुरुआत के साथ ही शरीर पर पोषण का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। नियमित रक्तस्राव के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि आहार संतुलित न हो या अवशोषण सही न हो तो विटामिन B12 का स्तर गिरने लगता है। इस कमी का असर चिड़चिड़ापन, पेट दर्द के साथ अत्यधिक थकावट और भावनात्मक अस्थिरता के रूप में दिखाई दे सकता है। कई बार इसे केवल हार्मोनल बदलाव मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। युवा अवस्था, पढ़ाई, करियर और मानसिक दबाव। युवा अवस्था में महिलाएं कई भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। पढ़ाई, करियर की शुरुआत और सामाजिक अपेक्षाएं, ये सभी मानसिक दबाव पैदा करते हैं। इस समय विटामिन B12 की कमी मानसिक सहनशक्ति को और कम कर देती है। ध्यान केंद्रित न कर पाना, निर्णय लेने में झिझक और आत्मविश्वास की कमी, ये संकेत अक्सर व्यक्तित्व से जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जब मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होना स्वाभाविक है। विवाह के बाद प्राथमिकताओं में बदलाव। विवाह के बाद कई महिलाओं की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। भोजन का समय, गुणवत्ता और मात्रा परिवार की दिनचर्या से तय होने लगती है। इस बदलाव में स्वयं के पोषण पर ध्यान कम हो सकता है। विटामिन B12 की कमी इस चरण में धीरे धीरे गहराती है। थकान, नींद की समस्या और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। अक्सर इसे नए जीवन की जिम्मेदारियों का परिणाम मान लिया जाता है। गर्भावस्था, बढ़ी हुई जरूरतें। गर्भावस्था के दौरान शरीर केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि विकसित हो रहे शिशु के लिए भी पोषण उपलब्ध कराता है। इस समय विटामिन B12 की आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि इसकी पूर्ति न हो तो मां और शिशु दोनों प्रभावित हो सकते हैं। महिलाएं इस कमी को अत्यधिक उलझन, थकान और मानसिक तनाव के रूप में अनुभव कर सकती हैं। कई बार ये लक्षण गर्भावस्था के सामान्य बदलाव समझ लिए जाते हैं, जिससे वास्तविक समस्या छिपी रह जाती है। प्रसव के बाद रिकवरी और मानसिक स्वास्थ्य। प्रसव के बाद का समय शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से संवेदनशील होता है। शरीर को रक्त और ऊर्जा की भरपाई करनी होती है, वहीं मानसिक रूप से नई जिम्मेदारियां सामने होती हैं। यदि विटामिन B12 की कमी बनी रहे तो रिकवरी धीमी हो जाती है। इस चरण में उदासी, चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास की कमी बढ़ सकती है। कई बार इसे केवल प्रसवोत्तर भावनात्मक स्थिति मान लिया जाता है, जबकि पोषण की भूमिका को अनदेखा कर दिया जाता है। मध्य आयु, लंबे समय की अनदेखी का परिणाम। मध्य आयु तक पहुंचते पहुंचते यदि विटामिन B12 की कमी वर्षों से बनी हो तो इसके प्रभाव स्पष्ट होने लगते हैं। जोड़ों में कमजोरी, स्मृति में गिरावट और लगातार थकावट आम शिकायतें बन जाती हैं। महिलाएं इसे उम्र का स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर की उस चेतावनी का परिणाम होता है जिसे लंबे समय तक अनसुना किया गया। भावनात्मक पहचान और आत्मबोध। जीवन के हर चरण में ये कमी महिला की आत्मछवि को प्रभावित कर सकती है। जब शरीर अपेक्षित रूप से साथ नहीं देता तो स्वयं पर संदेह बढ़ने लगता है। यह स्थिति धीरे धीरे सामाजिक दूरी और आत्ममूल्य में कमी का कारण बन सकती है। महिला स्वयं को कमजोर समझने लगती है, जबकि समस्या जैविक होती है। खानपान, शाकाहार और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। दृश्य 1। भोजन केवल थाली तक सीमित नहीं। महिलाओं में विटामिन B12 की कमी को समझने के लिए भोजन को केवल पोषण के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखना आवश्यक है। क्या खाया जाता है, कितना खाया जाता है और किस समय खाया जाता है, ये तीनों निर्णय अक्सर महिला स्वयं नहीं ले पाती। परिवार की दिनचर्या, परंपराएं और आर्थिक प्राथमिकताएं इन निर्णयों को आकार देती हैं। शाकाहार और वास्तविकता। शाकाहार अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह मान लिया जाता है कि हर शाकाहारी आहार स्वतः पूर्ण होता है। विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से मुख्यतः पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कई महिलाएं धार्मिक, नैतिक या पारिवारिक कारणों से शाकाहार अपनाती हैं, लेकिन जब इस आहार की योजना वैज्ञानिक समझ के बिना बनाई जाती है तो शरीर को मिलने वाला B12 अपर्याप्त हो जाता है। यह कमी धीरे धीरे विकसित होती है और लंबे समय तक बिना स्पष्ट लक्षणों के बनी रह सकती है। दूध और दुग्ध उत्पादों की सीमाएं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि दूध और उससे बने उत्पाद विटामिन B12 की आवश्यकता पूरी कर देते हैं। वास्तविकता ये है कि इनमें B12 की मात्रा सीमित होती है। यदि पाचन तंत्र पूरी तरह स्वस्थ न हो तो इन स्रोतों से मिलने वाला B12 भी पर्याप्त रूप से अवशोषित नहीं हो पाता।
भोजन का क्रम और महिला की प्राथमिकता। कई घरों में महिलाएं सबसे अंत में भोजन करती हैं। बचा हुआ भोजन, समय की कमी और थकान, ये सभी मिलकर उनके पोषण को प्रभावित करते हैं। यह केवल मात्रा का प्रश्न नहीं है, बल्कि गुणवत्ता का भी है। वजन घटाने की प्रवृत्ति और डाइट संस्कृति। वजन घटाने के नाम पर अपनाई जाने वाली कई डाइट योजनाएं अनजाने में विटामिन B12 की कमी को बढ़ावा देती हैं। अत्यधिक कैलोरी कटौती, एकतरफा आहार और लंबे उपवास शरीर की पोषण आपूर्ति को बाधित करते हैं। चाय, कॉफी और अवशोषण पर प्रभाव। लगातार चाय या कॉफी का सेवन पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। ये सीधे विटामिन B12 को नष्ट नहीं करता, लेकिन इसके अवशोषण की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। सामाजिक दबाव और भोजन के निर्णय। समाज में महिला के शरीर और स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा कम होती है। भोजन से जुड़ी समस्याओं को अक्सर व्यक्तिगत कमजोरी समझ लिया जाता है। सांस्कृतिक मान्यताएं और मिथक। कुछ सांस्कृतिक मान्यताएं ऐसी हैं जो महिलाओं के पोषण को सीमित करती हैं। गर्भावस्था या प्रसव के बाद कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज या मासिक धर्म के दौरान आहार प्रतिबंध, ये सब शरीर की आवश्यकता के विपरीत काम कर सकते हैं। जांच, रिपोर्ट्स और चिकित्सकीय भ्रम। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले की दूरी। अधिकांश महिलाएं तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाती जब तक लक्षण दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित न करने लगे। लगातार थकान, चक्कर या भूलने की आदत को वे अपने कर्तव्यों और उम्र से जोड़कर सह लेती हैं। पहली जांच और अधूरी तस्वीर। जब जांच कराई जाती है तो अक्सर केवल हीमोग्लोबिन या सामान्य रक्त परीक्षण तक सीमित रहा जाता है। यदि हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो तो इसे आयरन की कमी मान लिया जाता है। विटामिन B12 की जांच कई बार सूची में आती ही नहीं। रिपोर्ट पढ़ने की चुनौती। रिपोर्ट में दिए गए अंक कई महिलाओं के लिए अर्थहीन होते हैं। सामान्य सीमा के भीतर या थोड़ा ऊपर नीचे आए मान को सुरक्षित मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि कुछ महिलाएं सीमा के निचले सिरे पर रहते हुए भी स्पष्ट लक्षण अनुभव करती हैं। लक्षण और रिपोर्ट का विरोधाभास। कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट सामान्य आती है, लेकिन महिला स्वयं को सामान्य महसूस नहीं करती। इस स्थिति में उसकी शिकायत को मानसिक तनाव या चिंता कहकर टाल दिया जाता है। ये विरोधाभास महिला के आत्मविश्वास को और कमजोर करता है। गलत निदान का चक्र। विटामिन B12 की कमी के लक्षण कई अन्य स्थितियों से मिलते जुलते हैं। इसे थायराइड, अवसाद या सामान्य कमजोरी समझ लिया जाता है। गलत निदान के कारण उपचार का रास्ता भटक जाता है। दवाएं और अस्थायी राहत। कुछ दवाएं लक्षणों को दबा देती हैं, लेकिन कारण को नहीं छूती। थकान के लिए टॉनिक, नींद के लिए गोलियां, ये सब अस्थायी समाधान बन जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक बाधाएं। सभी महिलाओं के लिए नियमित जांच कराना आसान नहीं होता। आर्थिक सीमाएं, समय की कमी और परिवार की प्राथमिकताएं स्वास्थ्य जांच को पीछे धकेल देती हैं। स्वयं की आवाज पर भरोसा। इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि महिला को अपने अनुभव पर भरोसा करना सीखना होगा। यदि लक्षण बने रहें तो केवल एक रिपोर्ट पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सही प्रश्न पूछना और पूरी जांच की मांग करना स्वास्थ्य के प्रति पहला कदम हो सकता है। विटामिन B12 की कमी में सबसे बड़ा जोखिम गलतफहमी और देरी है। जब तक समस्या को सही नाम नहीं मिलता, तब तक समाधान अधूरा रहता है। अगले भाग में हम उपचार, अनुपालन और रिकवरी की वास्तविक यात्रा को समझेंगे। क्या उपचार, सप्लीमेंट्स और रिकवरी की वास्तविक यात्रा। जब किसी महिला को ये पता चलता है कि उसके लंबे समय से चले आ रहे शारीरिक और मानसिक लक्षणों की जड़ विटामिन B12 की कमी है, तो पहला भाव अक्सर राहत का होता है। राहत इसलिए क्योंकि अब समस्या का नाम मिल गया है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो यात्रा शुरू होती है वो उतनी सरल नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। इलाज की शुरुआत, उम्मीद और भ्रम के बीच। अधिकतर महिलाओं को डॉक्टर द्वारा विटामिन B12 सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन या टैबलेट्स लेने की सलाह दी जाती है। कई बार शुरुआत में ही ये उम्मीद बना ली जाती है कि कुछ हफ्तों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि B12 की कमी वर्षों में बनती है और इसका असर भी धीरे धीरे ही ठीक होता है। इंजेक्शन बनाम टैबलेट। कुछ महिलाओं को नियमित इंजेक्शन दिए जाते हैं, खासकर तब जब शरीर में अवशोषण की समस्या हो। वहीं कुछ को ओरल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। यहाँ एक बड़ी मानसिक चुनौती सामने आती है। इंजेक्शन से डर, नियमित अस्पताल जाने की थकान और ये सवाल कि क्या मुझे जीवन भर ये करना पड़ेगा। लक्षण पहले क्यों नहीं जाते। इलाज शुरू होने के बाद भी कई महिलाओं को लगता है कि थकान, ध्यान की कमी या चिड़चिड़ापन तुरंत खत्म क्यों नहीं हो रहा। इसका कारण ये है कि नर्वस सिस्टम को ठीक होने में समय लगता है। मानसिक लक्षण सबसे अंत में सुधरते हैं।
शरीर को दोबारा संतुलन बनाने में धैर्य चाहिए। यही वह चरण है जहां बहुत सी महिलाएं इलाज बीच में ही छोड़ देती हैं। इलाज अधूरा छोड़ने की सबसे बड़ी गलती। अब तो ठीक लग रहा है, यह वाक्य सबसे खतरनाक होता है। जब शुरुआती सुधार दिखता है तब सप्लीमेंट बंद कर देना या फॉलोअप न कराना आम बात है। कुछ महीनों बाद लक्षण और भी गहराई से लौट आते हैं, जिससे महिला खुद को पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करने लगती है। मानसिक रिकवरी, सबसे धीमा चरण। विटामिन B12 की कमी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मविश्वास को भी तोड़ती है। लंबे समय तक खुद को आलसी, कमजोर या भावुक समझने के बाद मानसिक रूप से खुद पर भरोसा लौटाना आसान नहीं होता। इलाज के इस चरण में आत्मसंदेह धीरे धीरे कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता लौटती है, लेकिन भावनात्मक स्थिरता समय लेती है। यह पूरी प्रक्रिया महिलाओं को भीतर से फिर से खड़ा करती है। परिवार और समाज की भूमिका। इलाज तभी सफल होता है जब आसपास का वातावरण सहयोगी हो। दुर्भाग्य से कई बार महिलाओं को ये सुनने को मिलता है, अब तो दवा चल रही है, फिर भी शिकायत क्यों? यह सवाल मानसिक दबाव बढ़ाता है और रिकवरी को धीमा कर देता है। रिकवरी का वास्तविक अर्थ। रिकवरी का मतलब ये नहीं कि महिला वैसी ही बन जाए जैसी वो पहले थी, बल्कि इसका अर्थ है अपने शरीर की सीमाओं को समझना, समय पर जांच कराना और खुद को प्राथमिकता देना। विटामिन B12 की कमी से उबरना केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। वास्तविक जीवन के अनुभव और सामाजिक चुनौतियां। विटामिन B12 की कमी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये हर महिला में अलग रूप में सामने आती है, लेकिन समाज अक्सर सभी को एक ही तराजू में तौल देता है। इस हिस्से में हम उन वास्तविक परिस्थितियों को समझते हैं जिनसे महिलाएं रोज गुजरती हैं। कामकाजी महिलाओं का अनुभव। ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं के लिए लगातार थकान को अक्सर वर्क प्रेशर का नाम दे दिया जाता है। देर तक बैठने पर पैरों में झनझनाहट, मीटिंग के दौरान ध्यान भटकना और छोटी छोटी बातों को भूल जाना धीरे धीरे उनकी प्रोफेशनल छवि को प्रभावित करता है। कई महिलाएं खुद से पूछने लगती हैं, क्या मैं अब पहले जितनी सक्षम नहीं रही? जबकि सच्चाई ये होती है कि उनका शरीर एक जरूरी पोषक तत्व की कमी से जूझ रहा होता है। गृहिणियों की अनदेखी पीड़ा। घर संभालने वाली महिलाओं की थकान को अक्सर रोज का काम कहकर टाल दिया जाता है। सुबह से रात तक काम करने के बावजूद जब शरीर साथ नहीं देता तो उन्हें खुद ही अपराध बोध होने लगता है। भूलने की आदत, चिड़चिड़ापन और अचानक रो पड़ना, इन सबको भावनात्मक कमजोरी समझ लिया जाता है, जबकि इसके पीछे एक जैविक कारण मौजूद होता है। किशोरियां और युवा लड़कियां। किशोरावस्था और कॉलेज की उम्र में विटामिन B12 की कमी पढ़ाई और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करती है। ध्यान न लगना, याददाश्त कमजोर होना और बिना कारण घबराहट, इन लक्षणों को अक्सर हार्मोनल कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही वह उम्र होती है जहां आत्म छवि बन रही होती है और ये कमी अंदर ही अंदर उस नींव को हिला देती है। गर्भावस्था और मातृत्व। गर्भावस्था के दौरान विटामिन B12 की कमी सिर्फ महिला तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। फिर भी कई बार इसे सिर्फ आयरन या कैल्शियम की कमी मानकर छोड़ दिया जाता है। डिलीवरी के बाद की थकान और मानसिक अस्थिरता को पोस्टपार्टम बदलाव मान लिया जाता है, जबकि असल में शरीर गहरे पोषण संकट से गुजर रहा होता है। सामाजिक प्रतिक्रिया और चुप्पी। सबसे दुखद पहलू यह है कि महिलाएं खुद बोलना बंद कर देती हैं। बार बार डॉक्टर बदलने, रिपोर्ट्स कराने और समझाने के बाद जब भी समाधान नहीं मिलता तो वे चुप्पी को ही अपना बचाव बना लेती हैं। यह चुप्पी ही इस समस्या को और गहरा करती है। निष्कर्ष, जागरूकता और आगे की दिशा। विटामिन B12 की कमी कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए ये एक चुपचाप बढ़ने वाला संकट है। इसका सबसे बड़ा कारण केवल पोषण नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही उपेक्षा और प्राथमिकताओं का असंतुलन है। यह केवल शरीर की नहीं, पहचान की समस्या है। जब कोई महिला लंबे समय तक खुद को कमजोर, असमर्थ या भावनात्मक समझने लगती है तो वो अपनी वास्तविक क्षमता को भूलने लगती है। विटामिन B12 की कमी इस आत्मछवि को धीरे धीरे तोड़ती है। समय पर जांच का महत्व। हर थकान सामान्य नहीं होती, हर भूलने की आदत उम्र का असर नहीं होती, और हर मानसिक बेचैनी तनाव नहीं होती। समय पर सही जांच न सिर्फ बीमारी को पहचानती है, बल्कि आत्मसंदेह से भी बचाती है। महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाना। महिलाओं को ये सिखाया गया है कि पहले सबका ध्यान रखें, खुद का बाद में। लेकिन स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है। स्वास्थ्य को टालना त्याग नहीं, बल्कि नुकसान है। जागरूकता ही सबसे बड़ा उपचार। जब महिलाएं अपनी तकलीफ को नाम देना सीखती हैं, तभी समाधान संभव होता है। जानकारी डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति देने के लिए होती है। अंतिम संदेश।
अगर ये वीडियो किसी एक महिला को भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद मेरी समस्या वास्तविक है, तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। महिलाओं में विटामिन B12 की कमी कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है और संकेतों को समझना ही सशक्तिकरण है। विटामिन B12 की कमी पर नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो थकान, भूलने की आदत, चिड़चिड़ापन और आत्मसंदेह को अपना स्वभाव समझ बैठीं। अगर आपको लगता है कि आपकी थकान आराम से ठीक नहीं होती, छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, मन बिना वजह भारी रहता है, या आप खुद को पहले जैसा नहीं महसूस करती, तो कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। अपने शरीर की आवाज़ सुनिए। और अगर यह जानकारी किसी और महिला के काम आ सकती है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगी। आप अकेली नहीं हैं। धन्यवाद।